बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू नेगेटिव 13 प्लस 24 एयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई एयोटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y such that z1 negative z2 is equal to negative 27 plus 15 एयोटा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक जो है वो Z1 है और एक जो है वो Z2 है। अगर आप Z1 को देखें तो इसमें जो है वो इसका दोनों रियल और इमेजिनरी जो है वो दोनों दोनों पार्ट्स दिए गए हैं, जबकि इसके अंदर जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो अननोन है। तो हमने करना ये है कि ये उन्होंने हमें जो है इक्वेशन दी है कि अगर हम Z1 और Z2 को सब्ट्रैक्ट करें तो उसका आंसर जो है वो -27 प्लस 15 आयोटा जो है वो आएगा। तो करना इसमें यह है कि हम Z1 और Z2 की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर उसकी दी गई इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और उसे सॉल्व करने के बाद जो है वो एंड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। गिवन इक्वेशन जो है वो Z1 नेगेटिव Z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 एयोटा। तो हमने करना ये है कि Z1 और Z2 की वैल्यू जो है जो उन्होंने हमें दी है Z1 और Z2, हम इसके अंदर जो है वो इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2 इन द गिवन इक्वेशन, ये जो है उन्होंने हमें इक्वेशन दी है और इसके अंदर हम Z1 और Z2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो Z1 देखें कितना है, -13 प्लस 24 एयोटा। तो यहाँ पर देखें Z1 की जगह पे हमने -13 प्लस 24 एयोटा पुट कर दिया और Z और ये नेगेटिव साइन जो है वो इक्वेशन का है और Z2 की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई होता। और राइट साइड पे जो है वो एज इट इज़ -27 प्लस 15 होता जो है वैसे लिखा गया। अब हमने करना ये कि ब्रैकेट्स को जो है वो खोलना है। जब हम पहली जो है वो ब्रैकेट को खोलते हैं तो कोई भी साइन जो है वो चेंज नहीं होते, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, -13 आ जाएगा, प्लस 24 होता ऐसे ही आ जाएगा। अगर जो है वो दूसरी ब्रैकेट से पहले जो है वो पॉजिटिव का साइन हो तो अंदर वाली जो है वो इक्वेशन जो है वो वैसे ही लिखी जाती है, लेकिन अगर जो है वो बाहर नेगेटिव हो तो अंदर हर टर्म का जो है वो साइन चेंज होता है। तो ये प्लस का साइन है तो ये नेगेटिव एक्स हो जाएगा और ये नेगेटिव जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की जगह पे नेगेटिव वाई आउट आ जाएगा। तो राइट साइड की इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब जो है वो हम इसके जो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं जो नोन है उसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव एक्स जो है वैसे लिखा रहेगा, प्लस वाई ओटा वैसे लिखा रहेगा, ये -27 है और ये 13 इस साइड से जब इक्वेशन के इस साइड पर आएगा तो इसकी वैल्यू +13 आ जाएगी। और ये 24 एयोटा जब इसको जो है वो हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो अब चूँकि यहाँ पे दो रियल पार्ट और दो इमेजिनरी पार्ट है तो इनको सॉल्व करेंगे तो -27 प्लस 13, तो इसमें से 27 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आ जाएगा। चूँकि 27 जो है वो बड़ा है और इसका साइन नेगेटिव है तो 14 के साथ जो है वो नेगेटिव आएगा। और 13 यहाँ पे जो है वो 15 ही होता है, -24 ही होता है। तो हमेशा जो है वो बड़ी रकम से छोटी रकम को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 24 में से 15 जो है वो 24 में से 15 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा और चूँकि 24 का साइन जो है वो नेगेटिव है इसलिए -9 आ जाएगा। तो अब जो है वो इक्वल के दोनों साइड पर जो है वो इक्वेशन को मज़ीद जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे। तो बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन जो है वो हमें वसूल हुई है वो हम इधर लिख देंगे, -x नेगेटिव आई होटा इज इक्वल टू -14 9 आयोटा। अब चूँकि हमने इस साइड पर जो है वो रियल पार्ट्स को कंपेयर करना है तो रियल पार्ट्स वो हैं जिसमें आयोटा का साइन नहीं है, तो इक्वल के इस साइड पर नेगेटिव एक्स है तो नेगेटिव एक्स लिख देंगे और इक्वल के इस साइड पर नेगेटिव जो है वो 14 जो है वो रियल पार्ट है तो -14 जो है वो इधर लिख देंगे। नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन से कैंसिल होगा और एक्स की वैल्यू जो है वो 14 आ जाएगी। तो इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए जो है वो y की वैल्यू को हासिल करने के लिए हम अब इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे।
तो यहाँ पर ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, इसको छोड़ देंगे, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव आई होता है तो वो हम लिख देंगे, और उधर नेगेटिव 9 होता तो वो लिख देंगे। अब एक बार फिर जो है वो ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कट जाएगा, आयोटा जो है आयोटा से कट जाएगा, और वाई की वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ -9 रह जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन के अंदर Z1 और Z2 की वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के बाद जो है वो जब हमने उसे सिंप्लीफाई किया और उसको कंपेयर किया तो हमें x की वैल्यू जो है वो 14 और y की वैल्यू जो है वो 9 हासिल हुई है।